हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, सेकंड चैप्टर का मैंने आपका कॉन्सेप्शनल बेस एंड क्वेश्चन बेस ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था। तो आप लोगों का काम अब बन जाता है कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर बेसिस, ऑन द रिकमेंडेशन बेसिस हमारे पास कमेंट सेक्शन में फिफ्थ चैप्टर की एक इंक्वायरी आई थी कि सर फिफ्थ चैप्टर आप करा दीजिए स्टार्ट, क्योंकि वो सभी स्कूल्स में नॉर्मली ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें, तो इस वजह से बच्चों ने बोला कि सर फिफ्थ चैप्टर को थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रॉब्लम, ये चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्शनल बेस क्लियर कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 देखिए जी बेटा। अर्थमेटिक प्रॉब्लम हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है सर? हमें तो हिंदी भी नहीं समझ में आती। अगर मैं समांतर की बात करता हूँ तो ये होता है बेटा पैरेलल, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? अब कंडीशन देखो, बहुत इजी है। पैरेलल का मतलब क्या है कि सर वो दो लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि सर उसका कोई भी पॉइंट देख लीजिए, हर पॉइंट पर उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, या फिर दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। वहां पर डिस्टेंस सेम रहता है, यहाँ पर एक चीज होती है डिफरेंस, वो सेम होता है। ये अगर मैं बात करूं तो ये निकल के वहीं से आई है सर। हमने, और ये भी मैं कह दूं कि आपने ये चीज पहले भी करी हुई है सर। कैसे करी हुई है? एक छोटी क्लासेस में एक पैटर्न नाम से चैप्टर आता था, जिसमें हमको क्या कहा जाता था? बेटा ये पैटर्न दे दिया आपको और आपको अगली 3 टर्म्स लिखनी है। तो आप क्या करते हैं सर? 5 का टेबल चल रहा है, 5 अंदर 5 2 जा 10 3 जा 15 20, आप लिख देते थे 25 30 एंड 35। क्या आप जानते हो ये यही चीज हमारी क्या होती है? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको शॉर्ट में कहा जाता है AP, याद रखिएगा सर। कैसे? अब बात आती है कॉन्सेप्ट। इसकी जो बेटा जी जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब सर ये क्या कह रहे हो आप? a d क्या है ये? देखो बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वेयर a बराबर फर्स्ट टर्म एंड d बराबर कॉमन डिफरेंस। a बराबर फर्स्ट टर्म एंड d बराबर कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आप नॉर्मली समझ गए होंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब कि सर जो ये टर्म्स होती हैं a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, इन सबका जो डिफरेंस होता है सेम होता है। देख लीजिए, 10 में से 5 माइनस करो 5, 15 में से 10 माइनस करो 5 5 5 5 5, आगे भी 5 ही मिलेगा। तो मतलब क्या है सर? डिफरेंस माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। और सभी में कॉमन है, सभी का -5 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, बहुत आराम से चल रहा हूँ, इजीली तरीके से चल रहा हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड मतलब ज़्यादा मैं भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है ये चीज़ की। देखो, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिस पर वो डिपेंड क्वेश्चन आपसे वो कहता है, एनसीईआरटी का ही फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन बुक में से नहीं लूंगा, क्वेश्चन अपने पास से लूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बहुत इजी है कि वो ये कह रहा है कि कुछ कंडीशंस ऐसी आपको दी हुई हैं कि क्या वो
अरिथमेटिक प्रॉब्लम बनाएंगी, अरिथमेटिक प्रोग्राम एपी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। तो देखो फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्टी दे रखा है, वो कह रहा है कि एक टैक्सी है, आपको एक डिस्टेंस कवर अप करना है ए से बी तक। आपने ई रिक्शा करी, ई रिक्शा वाला कहता है देखो जब ये ई रिक्शा चली थी स्टार्टिंग में तो वो क्या कहा जाता था कि भैया 10 रुपए लेते हैं, क्योंकि पहले जब उससे पहले चलती थी तो वो थोड़ा नॉर्मली मैनुअली वर्क उसमें होता था। तो जब ये नई नई चली थी तो उसमें क्या होता था, शुरुआत में जो हमारा उसका फेयर यानी कि किराया था वो 10 रुपए था। तो लोग क्या कहते थे, भाई साहब ये ऐसा है कि जी वो एक ऐसी रिक्शा ही है इलेक्ट्रिक की, क्या मतलब जो इलेक्ट्रिकली बैटरी से चलती है और 10 रुपए लगता है जी, सारे में घूम लो चाहे। तो कंडीशन क्या है 10 रुपए, यानी कि कहीं पर भी ले जाओ। लेकिन जैसे 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 देखो वही है ना डिमांड, यानी कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी तो वैसे वैसे इसको थोड़ा सा इन्होंने अपने रेट्स को भी अपग्रेड कर दिया। वो कैसे किया देखो, अब थोड़ा सा नॉर्मली अगर हम जैसे बहुत कहीं एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर पहले 10 रुपए में गए, तो अगर आज हम वही डिस्टेंस पर जाते हैं तो वो क्या कहता है कि जी मैं तो 20 रुपए लूँगा। तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, भाई साहब आपने तो पहले 10 रुपए लेते थे, लेकिन नहीं अब ये चेंज हो गया है। तो वही कंडीशन हमारे सामने आ रही है। वो कहता है हमने कहा कि भाई साहब आप तो यहाँ से यहाँ तक के 10 रुपए लेते थे, वो कहता है नहीं भैया मैं तो इस पॉइंट तक के यानी कि पहले किलोमीटर थे यहाँ से 1 किलोमीटर के 5 रुपए लूंगा, यानी कि 10 रुपए ले रहा हूँ और फिर हर डिस्टेंस पर हम 5-5 रुपए बढ़ा देंगे। ये 1 किलोमीटर 2 3 4 5, अगर फर्स्ट किलोमीटर के आप 10 रुपए दे रहे हो तो अगले किलोमीटर के यहाँ पर 5-5 रुपए बढ़ जाएंगे। तो यानी कि दूसरे किलोमीटर 15 20 25 30 35। तो हमारे पास एक एपी बन रही है, एक सीरीज बन रही है विच इज 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो क्या ये मेरी एपी है? बिल्कुल है सर। एपी को देखने के लिए देखो क्या करते हैं, ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4, ये हमारा A5 एंड सो ऑन। तो पहले मैं D1 निकालता हूँ, डिफरेंस, यही डिफरेंस निकाल रहा हूँ। डिफरेंस कैसे निकाला था? A2 माइनस A1, बाद वाली में से पहले को माइनस करके, सर 15 में से 10 माइनस किया 5, फिर D2 निकालूंगा 20 में से 15 माइनस करके 5। अगर बेटा जी D1 बराबर आ जाता है D2 के तो वो मेरा AP बनाएगी ही बनाएगी। अगर D1 बराबर आ जाता है D2 के तो वो मेरी AP बनाएगी ही बनाएगी। और अगर नहीं वर्क करता है, नहीं आता है, अगर ये नहीं होता है यानी कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है तो ये मेरा AP नहीं बनाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसी की। सर ये वाली कंडीशन तो चलो समझ में आ गई, अब इस कंडीशन का भी थोड़ा सा मुझे बता दो। बना लो। देखो एक कंडीशन बना देते हैं। वो कह रहा है अगले ही पार्ट में, वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है नॉर्मली, उसमें से एक दूसरे सिलेंडर में हम गैस को शिफ्ट कर रहे हैं बाय पंप। ठीक है जी। वो कहता है कि मैं पहला पंप मारता हूँ, मुझे नहीं पता इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है V। वो कह रहा है कि पहला वॉल्यूम, नॉर्मली पहली वॉल्यूम क्या है V, और जब वो कहता है कि दूसरी पहली वॉल्यूम मारी, मतलब मैंने पहला पंप किया, तो यानी कि इसका मतलब कितना ले रहा है वो, मान लो एग्जांपल के तौर पर V/4 जा रहा है। ठीक है, जान। फिर वो कह रहा है जो वॉल्यूम बची, अब वॉल्यूम बची कितनी सर, V माइनस V/4 यानी कि 4V माइनस V/4 यानी कि 3V/4। भाई जो सिलेंडर में से गैस जा चुकी है वो तो जा चुकी है ना, तो पहली टर्म तो V बन गई, दूसरी टर्म क्या बनी, दूसरी टर्म देखो। अब वो कह रहा है जो बची, अब जो बची है वो ये बची है। फिर मैंने दूसरा पंप मारा तो V/4 हो गया, माइनस करके देखो तो मेरे पास क्या हो गया 2V/3 में से बन गया 2 और 2V/4 यानी कि 1/2, यानी कि दूसरी टर्म मेरी क्या बनती है V/4। इसी तरीके से अब क्या करेंगे सर, V/2 चली गई जो थी हमारे पास, उसमें से V/2 माइनस कर दीजिए। चलो जी, अब इसका क्या हुआ देखो जी। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर V/4 नहीं है,
ये हमारी अब इतनी, अच्छा v/4 चली गई, तो दूसरी कंडीशन क्या बन गई v/2। चलो दूसरे टर्म v/2। अब हमारे पास जो बची, यानी कि बची कौन सी है सर, पहले कितनी थी 3v/4, उसमें से v/2 चली गई है, तो हमारे पास 5v/4 है। अगली टर्म बन गई 5v/4। ध्यान से देखिएगा कि d1 और d2 मेरा क्या आएगा, इसमें बराबर नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन मेरी पंप वाली जो कंडीशन है वो मेरी एपी नहीं बनाई। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चन के तरीके से समझाया है और आपसे आप समझ लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन की थोड़ा सा देखते हैं। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है पहली, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्या कहेगा आपसे, कि वो कह रहा है कि आपको एक एपी दे दी गई, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। वो कह रहा है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो। तो क्या आप आराम से नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप आराम से ये काम कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि कोई एपी दे दी, जैसे कि उसने दे दी 4, 8, या चलो ऐसे नहीं लेते, अब वो देते हैं 4, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। वो कह रहा है कि क्या ये एपी बना रही है। अब की बार कंडीशन नहीं दी, अब की बार उसने पूरी सीरीज दी थी और सीरीज से वो पूछ रहा है क्या वो एपी बना रही है। तो एपी बनाने के लिए मैंने बोला था ना आपको d1 बराबर d2 होना चाहिए। तो जब d1 लेंगे तो 9 - 4 हो जाएगा 5, और जब d2 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13 - 9। भाई a2 - a1 कर दिया, 5 आ गया। अब a3 - a2 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा सर 4 आ रहा है। Therefore d1 does not equal to d2। आगे देखें, आगे 4 ही आएगा, लेकिन अगर एक भी कंडीशन डिफरेंस यहाँ 5 है या 4 है या 4 है, लेकिन डिफरेंस यहाँ तो चेंज हो गया ना, तो d1 does not equal to d2 है, तो इसलिए दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है जी। तो ये कंडीशन आपकी थर्ड से क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है, वो आपसे वही पूछेगा कि भाई साहब ये सीरीज है या नहीं है। तो नॉर्मली मेरे तौर पर आपकी एक्सरसाइज 5.1 आप आराम से कर सकते हैं, और अगर करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो यू विल मैसेज मी एंड यू विल कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, सो वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो। तो बात करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एपी। सर ये तो कॉन्सेप्ट इजी था हम समझ गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो सर, आपने एक सीरीज, जैसे कि कोई एक एपी है, आपने एक सीरीज ली 8, 16, 24 या 8, 5, 13, 5, 18, फिर 33, 23, फिर 28, लाइक समथिंग एंड सो ऑन, 5, 5 एंड ये तो एक एपी हुई। अब कंडीशन बनती है कि मैंने पूछा कि भाई साहब इसकी 10th टर्म निकालो, आप एकदम बता दो सर 5, 5 का डिफरेंस है, बहुत आराम से निकाल लोगे, गिन लोगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ भाई साहब मुझे तो 974 टर्म निकाल के दिखाओ। मेरा मन कर रहा है 974 टर्म पूछने का, बताओ क्या हो सर, कहाँ तक करेंगे सर, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, है ना, पागल थोड़ी हो गए सर आप, ठीक हो, गर्मी हो रही है ज़्यादा, तो ये कोई इसके लिए क्या कंडीशन होती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अब आपके सामने आ रहा है कि अगर कोई एपी में आपको दिया हुआ है और अब से वो आपसे पूछता है कि किसी भी एपी की ये टर्म आपको निकालनी है, तो देखो ध्यान से, ये हमारा होता है ए, डी निकालेंगे 13 - 8 विच इज 5। अब बात करते हैं इसकी, सर ये वैल्यू होती है n 974। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब हमारे पास अगर n की वैल्यू है तो सर कोई फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, an बराबर a + n - 1 * d।
सिंपल सी भाषा में कि ये तो n की वैल्यू है और ये टर्म जो निकलेगी वो मेरी nth टर्म निकलेगी। ये फॉर्मूला है बेटा nth टर्म का, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला है आपका nth टर्म का, ये ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखो a की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी है 974। अब इस फॉर्मूले में रख लो, n की जगह n रख दीजिए, a की जगह a रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस की जगह डिफरेंस रख दीजिए। तो सॉल्व a प्लस 973 मल्टीप्लाई 5 है ना, कर दीजिए 8 प्लस 5 3 जा 15 1 5 7 जा 35 36 3 5 9 जा 45 48 प्लस कर दीजिए 5 and 8 13 1 7 8 4। ये आपका कंडीशन आ गई, यानी कि a 974 टर्म आपकी आ गई। पहला कंसेप्ट आपका यही है 5.2 का, तो बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन का नाम बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है बेटा जी दूसरा फॉर्मूला है। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहता हूँ, क्या कहता हूँ, एक ए पी है आपके पास 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस एपी की कौन सी टर्म 1125 है, कौन सी टर्म, यहाँ क्या है टर्म निकालनी थी, यहाँ क्या है कौन सी टर्म निकालनी है सर, कहाँ तक गिनेंगे 5 10 कहाँ तक प्लस करेंगे सर। देखो इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो देखो जब टर्म दे दी जाती है तो उसको कहते हैं लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पर आकर हमारे अकॉर्डिंग एपी खत्म हो रही है तो ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म। तो और a तो है ही हमारे पास 5, b भी हमारे पास फिर -5 बराबर 5 है, l की वैल्यू 1125 है। तो फॉर्मूला बन जाता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a n की जगह l रखना, ठीक है। तो देखो l की वैल्यू क्या है 1125 बराबर a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n निकालना है -1 इंटू d। तो देखो प्लस है ये, इधर आकर माइनस हो जाएगा 1125 माइनस के 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। जब माइनस करेंगे तो 1120 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो 5 को नीचे ले जाइए 1125 अपॉन 5 पर 20 बराबर n माइनस 1। 5 से काट दीजिए 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 4 जा 20। तो कंडीशन क्या आ जाती है n-1 बराबर 2 to 4 और n की वैल्यू 2 to 4 प्लस के 1 और n की वैल्यू क्या आ गई 2 to 5, ठीक है ना। तो बात क्या होगी बेटा जी आपकी सर n की वैल्यू, यानी कि ये जो टर्म होगी वो मेरी a 2 to 5 फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 5.2 पे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद वो थर्ड है या फोर्थ है, थर्ड से लेकर 20। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पहले आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें हमारे आते हैं क्या, जिसमें हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाली कंडीशन को भी हम आगे करेंगे, अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। यहाँ तक आप अपना कर सकते हैं, किसी के बुक से कर सकते हैं, एंड जो भी प्रॉब्लम आती है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा मेरे भाई। कमेंट मुझको चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ आनी चाहिए और ये चीज़ आप लोगों की क्वेरीज तो आनी है सर 5th चैप्टर करा दो, लेकिन प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आनी, तो ये चीज़ मुझको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू।